हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ पे a प्लस बी का मान जो है वो 0 और 90 अंश के बीच में है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, तो मतलब a प्लस बी का जो मान होगा वो 90 अंश के बराबर भी हो सकता है। और कहा है a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान हमेशा b से बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया क्या है उसको देख लीजिए। इसका हल यहाँ पे दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर √3। अच्छा, यहाँ पे देखिए tan में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है वो √3 होता है। तो tan 60 अंश का जो मान होता है वो √3 होता है। tan a प्लस बी बराबर tan 60। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि tan 60 अंश बराबर √3। तो अब देखिए ऐसा हो गया, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 अंश लिख सकते हैं। tan को हम हटा सकते हैं, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है देख लीजिए। दिया है tan a माइनस बी बराबर, यहाँ पे लिख देंगे और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। तो किसका होता है? tan 30 अंश का मान। tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो हम √3 की 1/√3 की जगह हम tan 30 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 अंश बराबर 1/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, tan को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 अंश। और समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 अंश। a माइनस बी बराबर 30 अंश। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। a और a मिलकर क्या हो जाएगा? 2a। और यहाँ पे देखिए ये एक माइनस बी है, एक प्लस बी है। तो इनको आपस में जब जोड़ेंगे, जैसे ये कुछ इस तरह है, 2 धन -2, जब इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो b और धन -b इसको जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 0। तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ से 60 और 30 अंश कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो यहाँ से कितना हो गया हमें? 2a बराबर 90 अंश। a बराबर 90 अंश बटे 2। तो a बराबर हमको कितना मिल गया? 45 अंश। a बराबर हमको कितना मिल गया? 45 अंश। अब समीकरण 2 से देख लीजिए। समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 से देख लीजिए। इससे भी निकल जाएगा, इससे थोड़ा लंबा मिलेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो हम चाह रहे हैं समीकरण 1 से जल्दी से कम स्पेस में काम हो जाए। तो समीकरण 1 से देख लीजिए। समीकरण 1 से यहाँ पे हम रख देंगे a बराबर कितना? 45 अंश। तो यहाँ से 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो यहाँ से 45 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, b बराबर 60 माइनस 45। तो यहाँ से हमको b का मान जो मिलेगा, b बराबर
60 में से 45 जाएगा कितना आएगा 15। तो b बराबर हमको मिल जाएगा 15। तो b का मान हमको कितना मिल गया 15। अब क्या करेंगे, b a और b दोनों आपस में जोड़िए। मतलब यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया था a धन b बराबर क्या होना चाहिए 0 और 90 अंश के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे a और b दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 60। तो 60 जो है 0 और 90 अंश के बीच में है। तो यहाँ से हमारा दोनों आंसर कितना हो गया, a का मान 45 और b का मान 15। तो यही हमारा आंसर है, यही दोनों हमारा आंसर है। क्योंकि हमने पूछा ही था a और b का मान याद कीजिए, तो a का मान 45, b का मान 15। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देख लीजिए कह रहा है पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये सत्य है या असत्य, इसको आपको बताना है। तो इसको बताने के लिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो आप ए बराबर कोई मान चुन लीजिए और बी बराबर कोई मान चुन लीजिए। जैसे ए बराबर हम मान लेते हैं ए बराबर 30 अंश और बी बराबर 60 अंश। तो आप इसमें रख के चेक कर लीजिए सत्य है या नहीं। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ए बराबर हमने कितना माना 30 अंश और बी बराबर कितना 60 अंश। तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। अब यहाँ पे साइन 30 और 90, 30 और 60 कितना हो जाएगा 90। साइन 90 अंश बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान √3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1 बराबर 1/2 यानी 1/2 धन √3/2। क्या ये 1 इसके बराबर है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। क्या ये 1 इसके बराबर है, नहीं, ये बराबर इसके नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये असत्य है। क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं होता है, ये असत्य है। किसकी मदद से हमने बताया, ए बराबर हमने 30 अंश ले लिया, बी बराबर 60 अंश ले लिया, हमने मान रखा। तो दोनों पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा वो दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका जो मान आया, इसका साइन ए प्लस बी, इसका जो मान आया वो साइन ए प्लस साइन बी के मान के बराबर नहीं है। तो हम कह देंगे ये असत्य है। अब दूसरा मान देख लीजिए। दूसरा मान जो है कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप खुद से सोचिए क्या होती है वृद्धि। अगर हम थीटा के मान में वृद्धि करते जाएं तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। जैसे साइन थीटा लिखा है और थीटा का मान अगर बढ़ाते जाएं, यहाँ से थीटा बराबर अगर हम 0 अंश लेते हैं तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 अंश। तो अगर साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। अब थीटा का मान कितना लेते हैं 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान यहाँ से देख लीजिए, साइन 30 अंश बराबर कितना होता है 1/2। अब 0 से 1/2 बड़ा है। तो देखिए थीटा का मान जब हमने बढ़ाया 0 से 30 अंश पे लाया, तो यह जो साइन 30 अंश का मान है 0 से 1/2 हो गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। अब फिर 30 अंश थीटा बराबर हम 45 अंश ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए साइन 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा 1/√2। तो देखिए थोड़ा सा और बढ़ गया। अब ये कैसे बढ़ा हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1/2 लिखा है तो इसका मान कितना होगा 0.5। अब 1/4 लिखा है तो इसका मान हो जाएगा 0.2
5। अब देखिए यहाँ पे पहले अंक पे और यहाँ पे पहले अंक पे जिसका मान जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ से पहला अंक इसका 5 है, इसका पहला अंक 2 है, तो ये बड़ा होगा। अब यहाँ से हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया है, अगर हर आपका जितना छोटा होगा, हर आपका जितना छोटा होगा, हर आपका जितना छोटा होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो उसका मान उस भिन्न का उतना मान बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका मान देखिए बड़ा है, हर जितना बड़ा होगा उसका मान उतना छोटा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1/, मतलब अब यहाँ से हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, जैसे यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया और 1/√2, हम बस इतना बताना चाह रहे हैं इसमें कौन सा बड़ा है। तो इतना तो आप जानते हैं कि ये बड़ा होगा √2। तो देखिए यहाँ से 2 और √2 का मान जो होता है वो 1.14 होता है और यहाँ पे 2 है। अब देखिए 2 बड़ा है कि 1.14 बड़ा है। अब हमने अभी आपको बताया जिस भिन्न का हर बड़ा होगा उस भिन्न का मान छोटा होगा। तो यहाँ से इससे ये बड़ा है, मतलब √2 से 2 बड़ा है, तो इस भिन्न का मान जो है वो छोटा होगा। तो इसका 1/2 छोटा होगा 1/√2 से, जब हम थीटा का मान 45 अंश करेंगे। तो हम देख रहे हैं जब 0 अंश पे थे तो 0 था मान, जब 30 अंश पे आए तो 1/2 हो गया, 45 अंश पे आए तो 1/√2 हो गया, फिर 60 अंश पे जाएंगे, थीटा बराबर अगर 60 अंश ले लिया तो इसका मान हो जाता है साइन 60 अंश बराबर होता है √3/2। थोड़ा सा और बढ़ गया, तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। कह रहा थीटा के मान में वृद्धि होने पर, हमने थीटा के मान में वृद्धि की तो साइन थीटा के मान में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाती है। तो ये सत्य है। अब उसी तरह दूसरा देख लीजिए, कह रहा थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप खुद से सोचिए, साइन थीटा का तो मैंने बता दिया, अब कॉस थीटा के बारे में आप खुद से सोचिए। कह रहा थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य है, ये असत्य है। कैसे? ऐसे ही निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए कॉस थीटा और यहाँ पे थीटा। जब थीटा का मान, यहाँ पे थीटा, अब देखिए थीटा का मान हम 0 लेते हैं तो कॉस 0 यहाँ पे हो जाएगा और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। अब थीटा का मान हम 30 अंश लेते हैं तो कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। अब इसका मान होता है 1.732। अगर उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 1 से कम मान आएगा, तो थोड़ा सा घट गया। फिर 45 अंश पे आएंगे तो इसका मान होगा कॉस 45 अंश का मान जो होता है वो 1/√2 होता है, तो थोड़ा सा और घट गया। तो थीटा का मान में जैसे हम वृद्धि, थीटा के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस थीटा के मान में कमी होते चली जा रही है। देख लीजिए, पहले ये बड़ा था, फिर ये छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी होती चली जाती है। तो ये असत्य हो गया। अब यहाँ पे देख लिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा होता है या नहीं? तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किस मान पे बराबर होता है? थीटा बराबर 45 अंश पर, केवल 45 अंश पे इसका मान बराबर होता है। जब इसका मान 45 अंश रखते हैं और इसका मान 45 अंश रखते हैं तो इसका मान भी √2 आता है 1/, इसका मान भी 1/√2 आता है। और किसी भी मान के लिए इसका मान आपस में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है सभी मानों के लिए, तो सभी मान, अब अगर आप यहाँ थीटा बराबर 30 अंश रख ले तो साइन 30 अंश बराबर कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2
cos 30 अंश का मान √3/2। तो ये आपस में बराबर हैं, यानी थीटा बराबर 30 अंश के लिए ये बराबर नहीं है। तो सभी मानों के लिए ये बराबर नहीं होता है, केवल 45 अंश के लिए बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा कि थीटा बराबर 45 अंश पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। और एक बात और, थीटा बराबर 45 अंश पर टैन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो थीटा बराबर 45 अंश पे टैन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ये याद करने वाली बात है। थीटा बराबर 45 पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये भी याद करने वाली बात है। तो यहाँ पे थीटा के सभी मानों के लिए ये सत्य नहीं होता है, केवल 45 अंश के मान पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अब कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर कॉट ए, तो a का मान हम रख देते हैं कॉट ए की जगह हम क्या रख देंगे 0। और कॉट ए बराबर हम जानते हैं कॉस 0 बटे साइन 0, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। अब यहाँ पे देखिए 1 में अगर 0 से भाग लगाएंगे तो कब तक लगाएंगे भाई, 1 में अगर 0 से भाग लगाएंगे किस संख्या एक बार लेके जाएंगे, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 फिर 1 आ गया। 2 बार लेके जाएंगे, 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 फिर आ गया। कितनी बार, कौन सी संख्या ऐसी होगी जिससे कट जाएगी, ऐसी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं। तो ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, यानी कॉट 0 अंश अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, यानी ये सत्य हो जाएगा। हम अपरिभाषित लिख रहे थे, ये सत्य है, ये सत्य है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 सारा का सारा कवर कर लिया हमने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।